कितने एम्पियर की धारा का प्रवाह कराएगा? कुछ भी, मान लीजिए आई एम्पियर की धारा का प्रवाह कराएगा। अब पूछा क्या जा रहा है कि दोनों के केंद्रों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो थोड़ा समझना है कि मान लीजिए ये एक वृत्ताकार तार है, इसकी त्रिज्या है r, इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई r है। अगर 2 फेरे हों इसके तो 2 इंटू 2 पाई r, 3 फेरे हों तो 3 इंटू 2 पाई r, और n फेरे हों तो n इंटू 2 पाई r। एक तार के मान लीजिए n1 फेरे हैं और दूसरे तार के n2 फेरे हैं। n1 बराबर 2 है और n2 बराबर, ले लिया हुआ है सवाल में। अब ये हो गई तार की लंबाई अगर l हो, तार की लंबाई तो दोनों के लिए l है, n1 के लिए भी और n2 के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि l बराबर पहले रिंग के लिए, पहले तार के लिए क्या हो जाएगा n1 इंटू 2 पाई r1, 2 पाई r नहीं, क्योंकि पहले वाले की त्रिज्या हमने मान लिया r1, दूसरे वाले की त्रिज्या r2। और दूसरे के लिए l बराबर क्या हो जाएगा n2 इंटू 2 पाई r2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर। अगर एक को दूसरे से भाग दे तो क्या मिलेगा, या एक से दूसरे में वैल्यू पुट कर दे तो समीकरण 2 से n का मान क्या करें 1 में रख दें। क्या मिल जाएगा कि n2 इंटू 2 पाई r2 इज इक्वल टू n1 इंटू 2 पाई r1 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर n1 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा n2 अपॉन n1 बराबर क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2। अब n2 और n1 का मान तो दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, r1 अपॉन r2 बराबर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, क्योंकि n2 का मान 3 है और n1 का मान 2 है। इसको ले लेंगे समीकरण 3। यहाँ तक कीजिए, फिर आगे देखते हैं। लिख दीजिए, यदि दोनों तारों की लंबाई l, दोनों तारों की लंबाई l, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n1, n2 एवं त्रिज्या क्रमशः, एवं त्रिज्या क्रमशः r1 एवं r2 हो, r1 एवं r2 हो, तो हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वेशन फिर समीकरण 1 एवं 2 से। पाँच बजे भी देखो कितनी गर्मी है, हाँ लग रहा है कि पूरा रूम जल रहा है। अब ये 4 बजे करा रहा है, 2 बजे से तो जान बची। अब आराम से आदमी 1-2 घंटा सो भी लेता है, तब आराम से खा पी के आराम करता है थोड़ी देर, तब चाय पीते पीते पढ़ाता है। हो गया, आगे चलिए। दोनों के केंद्र पर तीव्रता निकाल लें। r1 त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार के केंद्र पर, वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर
क्या होगा, फार्मूला वही है हमारा, म्यू जीरो N1I अपॉन 2A के जगह पर क्या लिखते हैं, R1। इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार लिख लो। इसी प्रकार R2 त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार के R2 त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 बराबर, दिख रहा है ना लाल रंग, हाँ ठीक है आप लोगों का, क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन N2I अपॉन 2R2 इक्वेशन नंबर 5। हमें क्या करना है, V1 बटा V2 का मान निकालना है, अनुपात ही निकालना है ना। तो क्या करें, समीकरण 4 को 5 से भाग दे दें। समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू जीरो N1I अपॉन 2R1 अपॉन म्यू जीरो N2I अपॉन 2R2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, R2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या, क्या हो जाएगा, N1 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन N, यही होगा ना, ठीक है कि गलत है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 बराबर, इसको इधर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं, ये R1 कर दें ऊपर और R2 कर दें नीचे, तो क्या बन जाएगा, R1 अपॉन, ऊपर कैसे जाएगा, R2 अपॉन R1 गुणा N1 अपॉन N, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ बस। अब क्या करें, तो यहाँ लिखा हुआ है R1 अपॉन R2 बराबर 3/2, तो R2 अपॉन R1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 है, R2 अपॉन R1 ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इज 2/3 इंटू N1 N2 जो दिया हुआ है पहले से 2 और 3, 2/3, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया आपका आंसर। कहीं दिक्कत, कितना सरल था, N1 N2 दिया था, उससे हमने R1 और R2 का अनुपात निकाल लिया पहले, और उसके बाद दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बना लिया, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पहुँच गए, यहाँ जो रिलेशन निकाला था R1 और R2 का अनुपात जो निकाला था उसकी